अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। एक छोटा सा वाक़या सरकार गौसे आज़म की करामत, और करामत नहीं बल्कि करामतों की करामत। सरकार आला हज़रत सरकार गौसे आज़म की शान में लिखते हैं, ए गौसे आज़म, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। ये शेर है जिसको आप लोग समझेंगे और इसी को एक वाक़ये से समझाऊंगा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आखिर ये शेर हमें क्या समझाना चाहता है? और सरकार आला हजरत का कोई भी शेर किसी वाक़या या किसी तारीख से जुदा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आपने ज़रूर नोट किया है। तो आप लिखते हैं कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बस 5 मिनट का वाक़या है, आप हज़रात सुने, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। सरकार गौसे आज़म कौन है? जो तमाम वलियों के सरदार हैं, जिनके बारे में कहा गया, बताया गया कि जिस तरह से मेरा नबी तमाम नबियों में अफजल है, सब नबियों का नबी बन करके आया, उसी तरह से सरकार गौसे आज़म तमाम वलियों में अफजल हैं। तमाम वलियों के वली बन करके आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, और आप खुद फरमाते हैं कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जितने वली पहले हो चुके, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। ये सरकार गौसे आज़म के लिए है। जितने वली पहले हो चुके और जितने होने वाले, जितने क़यामत तक होंगे, सबकी गर्दनों पर सरकार गौसे आज़म का कदम मुबारक है, और इस पर तमाम औलिया अल्लाह को फ़ख्र हासिल है। तो उन्हीं गौसे आज़म की शान में सरकार आला हज़रत लिखते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो इसका बड़ा खूबसूरत वाक़या है। एक अल्लाह के वली जिनका नाम हज़रत जाम रहमतुल्लाहि अलैहि है, हमने सुना होगा या कुछ लोगों के लिए नया भी होगा। हज़रत जाम रहमतुल्लाहि अलैहि, आपने सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक खत लिखा और भेजा कि हुजूर आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ मसले पूछना चाहता हूँ, या कोई इंपॉर्टेंट ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो सरकार गौसे आज़म ने उनको इजाज़त दी, डेट बताई, तारीख बताई, फला फला दिन आ जाओ। तो उन्होंने कहा, हुजूर मैं शेर की सवारी करता हूँ, मैं शेर से चला करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने खाने का इंतज़ाम कराता हूँ, प्लस में मुझे मेरे शेर के लिए खुराक चाहिए। तो सरकार गौसे आज़म ने कहा, ठीक है आप आएँ, आपके शेर के लिए एक जानवर का इंतज़ाम कर दिया जाएगा, आपको भी आपके मसले क्लियर हो जाएंगे, आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा, और आपके शेर की भूख मिटा दी जाएगी। हज़रत जाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सरकार गौसे आज़म की बारगाह में पहुँचते हैं। जब आपके दरबार में पहुँचे, जब आपके हुजरे के करीब पहुंचे, तो आपके कुछ खादिम, कुछ गुलाम थे। तो सरकार गौसे आज़म ने उनसे कह दिया कि जाओ उनके शेर के खुराक का इंतज़ाम कर दो, उनके शेर की भूख का इंतज़ाम कर दो। तो सरकार गौसे आज़म के खादिमों ने हज़रत जाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के शेर के खुराक का इंतज़ाम किया। अब हज़रत जाम ने अपने शेर को बांधा। देखते क्या है, सामने एक जानवर बांध दिया गया है जिस पर शेर शिकार करेगा, जिस पर शेर कुछ देर में हमला करेगा और उसको खाएगा, जिसके बाद उसकी भूख मिट जाएगी। हज़रत जाम उतरने के बाद सरकार गौसे आज़म से मुलाकात करने के लिए आपके हुजरे में तशरीफ़ ले जाते हैं। सरकार गौसे आज़म बैठे हुए, आपसे बातचीत चल रही है। इधर आपके कुछ गुलाम देखते हैं कि जैसे ही शेर उस जानवर पर झपटना चाहा, जैसे ही शेर ने सोचा उसका शिकार किया जाए, उसको खाया जाए, उससे अपनी भूख मिटाई जाए, लिखने वाले बताते हैं, देखने वाले बताते हैं, आपके गुलाम बताते हैं, तारीख़ गौसे आज़म में ये बात आती है कि सरकार गौसे आज़म के दर पर भटकने वाला एक कुत्ता, आपके दरबार से रोटी के टुकड़े, कभी हड्डियां खा लेता था वो कुत्ता, बड़ा दुबला कमज़ोर सा कुत्ता, बड़ा पतला दुबला, बिल्कुल लागर, बिल्कुल कमज़ोर सा कुत्ता शेर पर टूट पड़ा। शेर टूटना चाहता है उस जानवर पर, इसी बीच वो कुत्ता शेर के बीच में आ गया और शेर पर उसने हमला कर दिया। शेर को चीर फाड़ के अलग कर दिया, शेर के कई टुकड़े कर दिए, शेर को ख़त्म कर दिया, नीस्तो नाबूद कर दिया। अब हज़रत जाम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब सरकार गौसे आज़म की बारगाह से वापस आते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। हाय रे मेरा शेर क्या हुआ, हाय रे मेरे शेर को आखिर किसने कत्ल किया, किसने मारा? तो कुछ लोगों ने बताया कि ये पतला दुबला सा जो कुत्ता है, जो गौसे आज़म के दर का एक कुत्ता है, दर के टुकड़ों से पलता है, इसने आपके शेर पर हमला किया और आपके शेर को नीस्तो नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। इसीलिए सरकार आला हजरत ने जब इस तारीख को पढ़ा, इसको समझा, तो बड़े अच्छे अंदाज में लिख दिया,
कि या गौसे आजम क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ही छोटी छोटी बातें, क्योंकि मैं कोई बड़ा आलिम नहीं हूँ, कोई बड़ा मुफ्ती नहीं हूँ, कोई बड़ा इल्म रखने वाला नहीं, बस छोटी छोटी सी किताबें छोटे छोटे से वाक़यात में पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ उनको समझने की, और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोशिश करूँगा आप हज़रात को समझाने की। लिहाजा आप हज़रात मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें, मेरे इस पैगाम को आगे पहुँचाने में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये दीनी तालीम पहुँचाएँ। और मैंने एक अज़्म लिया है, एक कोशिश की है, एक खुद से वादा किया है कि इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई बड़ी किताब नहीं, एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है कानून शरीयत, उससे भी छोटी किताब है अनवार शरीयत। मेरे नबी ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। कम से कम इतना तो सीख लिया जाए कि नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, नमाज के शराइत क्या हैं, वज़ू कैसे होगा, गुस्ल कैसे होगा, मैयत को दफनाने का बयान सीखना चाहिए, गुस्ल दफनो कफन का बयान हमें आना चाहिए, नमाज जनाजा का तरीक़ा आना चाहिए, नमाज ढंग से पढ़ने की, नमाज की सुन्नतें अदा होनी चाहिए, वज़ू के मकरूहात, वज़ू के मुस्तहबात हमें याद होने चाहिए, नवाक़िज़ वज़ू हमें याद होने चाहिए, नवाक़िज़ गुस्ल याद होना चाहिए, सुनने गुस्ल हमें याद होना चाहिए। कम से कम हम कुछ तो दीन को समझें। तो मैं कोशिश करूँगा बड़े सिंपल आसान लफ्ज़ों में आप हज़रात को समझाने की। आप हज़रात जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीन के काम में आगे बढ़ाएं। यह आपके लिए भी सदक़े जारिया होगा और मेरे लिए भी सदक़े जारिया होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमें इस नेक काम को शुरू करने में और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने में हमारी मदद अता फ़रमाए, और सरकार गौसे आज़म के सदक़े में हमारी तमाम नेक जायज़ दुआओं को कबूल अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।